फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम है ऑनलाइन फर्नीचर शॉप। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो सर्वर को ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया, जेंगो के सर्वर को। और ये आप देख रहे हैं फ्रंट पेज जिसमें हमने कैरोजल में कुछ इमेजेस यूज़ की हैं। एंड ऊपर आप देख रहे हैं नेविगेशन बार जिसमें होवर इफेक्ट दिया हुआ है और फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स को यूज़ किया है। ठीक है, नीचे आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगी। बेडरूम, डाइनिंग, स्टोरेज, स्टडी, डेकोरेशन, लिविंग। कैटेगरी को आप एडमिन से लॉगिन करके ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं और कैटेगरी के अंदर फिर आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं एडमिन से लॉगिन करके। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एडमिन से लॉगिन करके। तो हम यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करते हैं। एडमिन अकाउंट का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैंने दिया और सबमिट पे क्लिक किया। अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो आपको मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेसफुल एंड आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एडमिन के होम पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिन का ये होम पेज ओपन हो चुका है। तो एडमिन देख सकता है टोटल कस्टमर्स कितने हैं, टोटल बुकिंग्स कितनी हैं और टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, एक पेज पे यहाँ पे आपको 10 एंट्री दिख रही हैं। आप यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करेंगे 2 पे तो सेकंड पेज की 10 एंट्री आ जाएंगी, फिर थर्ड पेज की 10 एंट्री आ जाएंगी। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। मैं कोई भी नया प्रोडक्ट अगर ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से फॉर्म फिल करके कैटेगरी को सिलेक्ट करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ। जो कैटेगरी आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो रही है वो आपको यहाँ पे व्यू कैटेगरी में जाके मिल जाएगी। ये सारी कैटेगरी मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। आप इनको सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा डेकोरेशन तो केवल यही वाला रिज़ल्ट सर्च होके आएगा। लिविंग लिखा तो ये सर्च होके आ गया। अब मुझे कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो ऐड कैटेगरी पे मैं जाऊंगा और कैटेगरी का मैं कुछ नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल राइट ABC एंड सबमिट। सो आप देख रहे हैं मैसेज आ गया इन दी अलर्ट मैसेज, 1 न्यू कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये कैटेगरी ऐड हो चुकी है। आप व्यू कैटेगरी पे जाके देख सकते हैं ये कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। कैंसिल करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा, ओके करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आप प्रोडक्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं व्यू में जाके। कुछ अगर गलती हो जाती है तो आप प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा लिविंग तो ये सारे जो लिविंग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड व्यू बुकिंग, कोई भी अगर बुकिंग आई है तो वो यहाँ डिस्प्ले होगी। अभी कोई बुकिंग नहीं आई है। कौन कौन से यूज़र्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ होम पे आपको पता चलेगा कितने कस्टमर्स हैं, कितनी बुकिंग्स हैं। ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स इन दी डेटाबेस। एंड अब मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करके दिखाता हूँ और मैं कुछ आपको यूज़र से लॉगिन करके बुकिंग करके बताता हूँ। तो यूज़र से लॉगिन करता हूँ मैं। यूज़र में एक ऑलरेडी क्रिएट भी कर चुका हूँ। नया यूज़र क्रिएट करना है तो आप साइन अप पे जाएंगे और इस फॉर्म को फिल करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दिया एंड लॉगिन पे कर दिया क्लिक। यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और यूज़र लॉगिन हो चुका है। आप देखेंगे वेलकम के साथ यूज़र का नाम आ गया। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कार्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब कोई प्रोडक्ट आपने अभी सेलेक्ट नहीं किया है तो नो एनी
product, and if I want to book a product, so I will go the view booking menu. सॉरी, व्यू बुकिंग में हम गए तो हमें क्या दिख रहा है, कोई अभी बुकिंग हमने नहीं की है, हमें प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो व्यू प्रोडक्ट्स में जाते हैं और यहाँ आप देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स। आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिखा डाइनिंग, तो डाइनिंग कैटेगरी के अंदर जितने ही प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप किसी को भी परचेस करना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको ये सब यहाँ पे दिख जाएगा, प्राइस एंड उसका डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट का नाम। आप और भी प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं या इसको रिमूव करना चाहते हैं कार्ट से, जैसे कार्ट में अभी वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब मैं कोई और भी प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, किसी कैटेगरी में स्टडी में चले गया and I will select that third product, sell laptop table। ऐड टू कार्ट किया मैंने तो ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। मुझे किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना है, आप देखेंगे कार्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है। इसको मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। कंटिन्यू शॉपिंग पे जाता हूँ और एक नया प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। 3 भी हम परचेस कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अब मैं इसको बाय बुकिंग पे क्लिक कर देता हूँ, ये टोटल होके आ गया, दोनों का जो टोटल हुआ वो यहाँ पे आ गया, ऑटो जनरेट हो गया, ठीक है। अब बुकिंग करते समय आपको यहाँ पे इसको कंफर्म करना है, टोटल आपको शो हो रहा है तो आपने कंफर्म किया और अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ आप देखेंगे व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आपका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। डिटेल आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपने बुक किया था, ठीक है, बुकिंग सक्सेसफुल है। एंड कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से आप फीडबैक भी सेंड कर सकते हैं। मैं जैसे कोई फीडबैक सेंड करना चाहता हूँ, मैं लिखा नाइस सर्विस, सबमिट। एंड अगर मैं यूज़र की प्रोफाइल देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये यूज़र की प्रोफाइल आ गई। यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकता है, यूज़र इमेज को भी चेंज कर सकता है एंड सारी चीज़ें अपडेट कर सकता है। मैं फ़िलहाल के लिए आपको ये मोबाइल नंबर अपडेट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया 11, पहले 22 था। अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट हो चुका है। ऐड टू कार्ट में अभी 0 आ रहा है क्योंकि हम ऑर्डर कर चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ से आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं एंड दैट इज़ दी होम पेज, ओके। कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आप कार्ट में देख रहे हैं 1 आ गया, इसको भी मैं बाय कर लेता हूँ, बाय नाउ, कंफर्म, अगेन कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, कार्ट की वैल्यू 0 हो चुकी है एंड दिस इज अबाउट अस पेज, दिस दैट वाज द कॉन्टेक्ट अस पेज एंड एडमिन लॉगिन में फिर से एक बार लॉगिन करते हैं ताकि हम बुकिंग को देख पाएँ कौन सी बुकिंग आई है एंड फीडबैक भी हमने सेंड किया था तो फीडबैक भी हम देख पाएंगे एडमिन से लॉगिन करके। तो एडमिन से लॉगिन करके मैंने देखा बुकिंग आ चुकी हैं, 2 बुकिंग। हरीश नाम के यूज़र ने 2 बुकिंग की थी तो यहाँ 2 आ गया। कस्टमर एक ही है, अभी मैंने कोई रजिस्ट्रेशन दूसरा नहीं किया है, ओके। व्यू फीडबैक में आप देख सकते हैं जो फीडबैक आया था उसको डिलीट भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओके करके इसको डिलीट कर सकते हैं। एंड व्यू बुकिंग, कौन सी बुकिंग आई है, 2 बुकिंग जनरेट हुई है, बुकिंग का आईडी भी आप देखेंगे ऑटो जनरेट हो रहा है एंड क्वांटिटी, पहले 2 प्रोडक्ट यहाँ बुक किए हैं, यहाँ 1 प्रोडक्ट बुक किया है
एंड प्रोडक्ट कौन कौन से बुक किए हैं उसका डिटेल यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, ये कस्टमर का डिटेल भी आ जाएगा यहाँ पे और प्रोडक्ट्स का डिटेल भी आ जाएगा। ओके, सो स्टेटस इज पेंडिंग। अगर मैं इस पेंडिंग स्टेटस को क्या करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मतलब अभी ये डिलीवर्ड हो चुका है या इन प्रोग्रेस में है, तो ये स्टेटस में प्रोवाइड कर सकता हूँ। सबमिट किया तो ये इन प्रोग्रेस आ गया। इसको मैं लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीवर्ड, मतलब ये डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं स्टेटस चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो ये यहाँ से व्यू यूज़र्स में आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दिए ये सारे ऑप्शन। एंड अब मैं लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, अब यूज़र लॉगिन करके अगर देखेगा तो यूज़र को दिखेगा कि उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया एंड पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। हम व्यू बुकिंग पे देखते हैं, ये इन प्रोग्रेस है, ये डिलीवर्ड है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस भी अपडेटेड दिखेगा। जो एडमिन ने स्टेटस चेंज किया है तो अपडेट होके यहाँ पे भी आ चुका है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ सिंपल ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट for furniture shopping. If you want the source code, then please contact me. This is my WhatsApp number, and the source code cost is 1000 rupees. And if you want report plus PPT also, so cost is 1100 rupees. फ्रंट एंड में हमने जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं वो है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। बैक एंड में हमने यूज़ किया है पाइथन एंड SQLite. So thanks for watching.